शेख साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया। क्या देख रहे हैं सर, कल के बाई इलेक्शंस के अंदर किसका पलड़ा भारी है, कितनी नशिस्तें लेने जा रही है पीटीआई? देखिए, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि पीटीआई और इमरान खान की सुबह ज्यादा नशिस्तें होंगी। वैसे भी इलेक्शन बड़ा सेंसिटिव और बड़ा अहम हो गया, क्योंकि एक मेंबर नाअहल हो गया नून लीग का, एक पार्टी छोड़ गया, एक का और मसला कल परसों हो जाएगा। तो अच्छा। इस वक्त इमरान खान के और नून लीग के वोट बराबर हैं, और अगर इमरान खान कल जो है वो 12-13 सीटें ले जाते हैं तो वो विक्ट्री स्टैंड पे हैं, और 1-2 आज़ाद भी हो सकते हैं कल। तो इस तरह मैं इमरान खान की हुकूमत बनते और आइंदा मुल्क में इलेक्शन अक्टूबर-नवंबर में होते देख रहा हूँ एज ए पोलिटिकल वर्कर। कोई मैं जो मंत्री नहीं हूँ या ये नहीं कहता कि भाई मैं अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन देख रहा हूँ। और 12-13 सीटें अगर इमरान खान 13 सीटें सुबह ले जाते हैं और 1-2 आज़ाद भी आ जाएंगे तो फिर असल दबाव पड़ेगा सेंटर में, जहां इत्तेहादी जो हैं अहम फैसलों पर वो उनसे नाराज और नाला हैं, और 2 वोटों का फर्क है, और वो 2 वोट जो हैं वो किसी वक्त भी पूरे हो सकते हैं। बिल्कुल शेख रशीद साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमें ब्रेक डाउन दिया, ये लाइव ट्रांसमिशन में हमने नोट भी कर लिया, ऑन रिकॉर्ड भी आ गया। लेकिन सर, अगर वैसे आपको पता है पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अगर नतीजा इसके बरक्स हुआ तो आप नताइज मानेंगे? देखिए, अगर इंसाफ और शफाफ और हकीकत पे मबनी हुआ तो फिर तो मानना चाहिए, लेकिन अगर धौंस धांधली और बदमाशी से हुआ फिर इमरान खान नहीं मानेगा, और मैं वही करूंगा जो इमरान खान कहेगा। शेख साहब, जो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान साहब के बदलते हुए बयानात हैं, कभी वो लचक दिखाते हैं, कभी कहते हैं हमें ताकतवर फौज चाहिए, कभी फिर XYZ पे चले जाते हैं, लेकिन मुसलसल उनका टारगेट जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ही है। आप उनके इस बयानिए से इत्तेफाक करते हैं? क्या पीटीआई का ये बयानिया दुरुस्त है कि एक ही इदारे को टारगेट किया जाए? जी, मैंने तो आज खुद उनसे सुना है कि यू टर्न सियासतदान को और लेना चाहिए। आज कोई मुझे कह रहा था, पहले भी 1-2 मरतबा उन्होंने कहा है, तो उनके नजदीक तो यू टर्न लेना कोई, अगर मैंने सही सुना है, बुराई में शामिल नहीं है। तो अपनी फौज से लड़ना तो कोई भी लड़ाई नहीं की जा सकती। ये अजीम फौज है, और इस फौज में जानसारों की, शहीदों की और गाजियों की फौज है। फौज से तो कोई लड़ाई नहीं। जो सियासत है उस पे हमें सुलह सफाई करनी चाहिए। शेख साहब, आप तो स्टूडेंट लाइफ से सियासत में हैं, मैं सियासत में आपकी कायल भी हूँ। सर, आपको लगता है कि यू टर्न लेना सही बात है? खान साहब की छोड़ें, आप अपनी बताएं, आपको लगता है कि ठीक है अगर खान साहब यू टर्न ले रहे हैं तो? मैंने तो अपने दोस्तों को वक्त से पहले कह दिया था कि अगर आपका और इमरान खान का मसला पैदा हो गया तो मैं इमरान खान के साथ जाऊंगा, तो मुझे कोई तंग ना करे। मुझे किसी ने तंग नहीं किया, फोन तक नहीं किया, क्योंकि उसने मैंने वक्त से पहले कह दिया। और मैं उनका मशकूर हूँ कि मुझे कोई कॉल नहीं है। लोग आपने अपील भी तो की है गैर जानिबदार रहने की शेख साहब। मैं समझता हूँ कि मेरी फौज की इज्जत मेरी इज्जत है, और पाक फौज एक अजीम अदारा है, इसकी इज्जत पे हरफ नहीं आना चाहिए। बेशक मेरी इज्जत पे हरफ आ जाए, लेकिन फौज की इज्जत पे हरफ नहीं आना चाहिए। और अगर कल फेयर इलेक्शन हो जाते हैं तो इससे सारे अदारों की इज्जत में इजाफा होगा, और अगर अनफेयर हुए तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। शेख साहब, माजी में भी हमने देखा ये कहा जाता रहा कि फ़ौज की जो लीडरशिप है और जो फ़ौज का जवान है उसके दरमियान तफरीक पैदा करने की सियासतदान कोशिश करते हैं। अब भी ये कहा जा रहा है कि ये तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ कहा जाता है बड़ी अहम फ़ौज है, फ़ौज की हमें बड़ी ज़रूरत है, ताकतवर फ़ौज होनी चाहिए। दूसरी तरफ फ़ौज की जो लीडरशिप है वो तनकीद की जद में लाई जाती है। ये रवैया दुरुस्त है? देखिए, अब तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है जवान में और जर्नैल में, बड़ी क्लोज इनकी रिलेशनशिप है। और पाकिस्तान की फौज में किसी जमाने में मैं जब स्टूडेंट था उस जमाने में था थोड़ा बहुत जवान का और जर्नैल का एक फर्क, लेकिन बड़ी दानिशमंदी से पाक फौज एक है और सीसा पलाई दीवार है। और इसमें जनरल कियानी ने भी काफी काम किया था, और उनको काफी प्रिविलेज और सहूलतें दी गई। और बाकी सियासत तो कुछ लोग करते ही हैं जी। आप उस तरफ नहीं देखते कि नवाज शरीफ ने जितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया उन सबसे खुद लड़ाई की, तो सियासतदानों को भी तो अपना कौल रफेल देखना चाहिए।
शेख साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब का ये बयानिया कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत को हटाया, ये पिट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह फैसले दे दिया कि कोई साजिश हमें उस साइफर के अंदर नहीं मिली, मुस्तरद किया है इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को। आप क्या समझते हैं? ये आपकी ख्वाहिश खबर नहीं बन सकती, क्योंकि ये वो इजाफी फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला ऐसा आया ही नहीं, सारी कौम को बेवकूफ बना रहे हैं एंकर। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ही नहीं कि आर्टिकल 6 इमरान खान, और वो दौर चले गए जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में शेख साहब जिक्र है कि आइन के साथ फ्रॉड हुआ है। जिक्र तो आइन में बहुत सारी चीजों का है, लेकिन आपने कई ऐसी चीजें हैं, सारी चीजें इकट्ठी पढ़नी चाहिए। कुरान की कई आयतें ऐसी हैं, आगे पीछे नहीं पढ़नी चाहिए, उस नहर में पढ़नी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो कोई नहीं आया। शेख साहब, आज ही इमरान खान ने एक तवील तकरीर फरमाई जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके मेरी हुकूमत गिराई है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? मैं इमरान खान की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि गैर मुल्की साम्राज्यी ताकतें इमरान खान को गिराने में मुलव्वस हैं। और इससे भी इत्तेफाक करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका के साथ मिलकर हमारी आपकी हुकूमत गिराई। देखिए, आप मेरे मुंह में लफ्ज तो नहीं डाल सकते ना, वफा और जफा। ये तो आपके दोस्त के अल्फाज हैं, इमरान खान के हैं। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए आज उन्होंने क्या फरमाया है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। मैं बी कूल चिल्लाओ नहीं, चीखो नहीं, आराम से बात करो। बात ये है कि उस एलामिये को जिसने भी इम्प्लीमेंट यहाँ किया वो गैर मुनासिब बात, और वो नहीं बताएंगे कि किसने इम्प्लीमेंट किया। अगर मुझे पता हो तो मैं आपको बताऊं ना। अब इमरान खान ने तो कह दिया है कि किसने किया। देखें, वो सुप्रीम कोर्ट को कहता है कि इसकी तहकीकात की जाए, ऐसा क्यों हुआ। शेख साहब, पिंडी का हल्के का बता दें। रावलपिंडी के आप सियासत से बखूबी वाकिफ हैं, पिंडी में क्या होगा, PTI या PMLN? और राजा सगीर के हल्के की आप बात कर रहे हैं? जी उठा अली जी। मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट सीटों से ये है कि कल मुझे किसी ने कहा, अल्लाह मुझे माफ करे अगर मैं गलती पे हूँ, कि राजा जफरुल हक मरियम साहबा की बीबी के जलसे में नहीं थे। अगर वो थे तो फिर मैं माजरत खा हूँ, अगर वो नहीं थे तो इसका मतलब है वहाँ नून लीग डिवाइड है, और वहाँ शायद खाकान ग्रुप जो है वो राजा सगीर के, क्योंकि नून लीग के लिए कई जगह मुश्किल है कि लोगों के लिए वो वोटें दें। शेख साहब, पिंडी का हल्के का बता दें। रावलपिंडी के आप सियासत से बखूबी वाकिफ हैं, पिंडी में क्या होगा, PTI या PMLN? और राजा सगीर के हल्के की आप बात कर रहे हैं? जी। उठा अली जी। मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट सीटों से ये है कि कल मुझे किसी ने कहा, अल्लाह मुझे माफ करे अगर मैं गलती पे हूँ, कि राजा जफरुल हक मरियम साहबा की बीबी के जलसे में नहीं थे। अगर वो थे तो फिर मैं माजरत खा हूँ, अगर वो नहीं थे तो इसका मतलब है वहाँ नून लीग डिवाइड है, और वहाँ शायद खाकान ग्रुप जो है वो राजा सगीर के, क्योंकि नून लीग के लिए कई जगह मुश्किल है कि लोगों के लिए वो वोटें दें। ठीक, चले, बहुत शुक्रिया शेख साहब।